चेहरे का हर निशान, हर लकीर एक कहानी है। बड़ी मजबूरी है हमारा काम, हर कहानी हमें मिटानी है। जो भी स्कार्स होते हैं उसके लिए लोग CO2 लेज़र करते हैं। जो एक्ने के स्कार्स होते हैं उसके लिए एक अलग लेज़र होता है। जो टैटू के स्पॉट्स होते हैं उसके लिए ND-ARC लेज़र होता है। तो कई तरह के अलग अलग लेज़र्स हैं। जो रेड स्पॉट्स हैं, टेलेंजेक्टिस या जो रेड कलर के पॉइंट्स होते हैं उसके लिए अलग लेज़र होता है। वाइट स्पॉट की जो डिजीज़ होती है उसका भी अलग लेज़र होता है। तो जो भी निशान हो हम लोग अलग अलग लेज़र से मिटाते हैं। और ये बात भी बड़ी सही है कि हर निशान के पीछे एक स्टोरी होती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे लास्ट में हम दिखाएंगे कैसे बड़ा सा कीलॉइड बन गया बर्न होने से, और कैसे बहुत सेटिंग लेज़र करने के बाद धीरे धीरे अब ये ठीक हो रहा है। एकदम जन्म के समय था, उस समय तो पता नहीं चल रहा था। एक आध महीना बाद लक्षण का वो पेट में दिखाई। तो ये चीज़ कुछ गर्मी में ठीक होती है कि हमेशा बनी रहती है? हमेशा हम लोग देखते हैं ऐसे तालाब सूखा हुआ है और बारिश होती है तो उसमें मछलियाँ आती हैं। तो पुराने टाइम में लोग सोचे थे कि मछलियाँ ऐसे ही पैदा हो जाती है कहीं भी, या कुछ लोगों के सर में जुएँ हो गई हैं तो ये सोचते हैं कि जुएँ ऐसे ही पैदा हो जाती हैं। पुराने टाइम में एक साइंटिस्ट था पुरकिंजे, उसने कहा कि सेल जो है वो अपने आप पैदा होती है कहीं भी, और हम लोग के ऑब्जर्वेशन भी हैं। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ वर्चो, उसने कहा कि नहीं, कोई भी सेल खुद से नहीं पैदा हो सकती, किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होगी। उसने लैटिन में कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो बालों में जुएँ कहाँ से आती हैं? किसी न किसी को होगी जुएँ, उससे आपके अंदर आएंगे। और ये टच से आती हैं, साथ में सोने से आती हैं, और ये उड़ती भी हैं। तो अगर क्लासरूम में बच्चे पास पास बैठे हुए हैं, उनका सर आपस में टच नहीं भी हुआ है, तो भी एक लड़की से दूसरी लड़की में जा सकते हैं। और वो वाला बात कि भाई तालाब में जो मछलियाँ थी वो कहाँ से आती हैं? तो बहुत सारे मछलियाँ और फ्रॉग जो होते हैं वो अपने अंडे बहुत अंदर, जब तालाब सूख रहा होता है तो डाल देते हैं। वो अंडे पूरे साल मई जून उसमें पड़े रहते हैं सूखे तालाब में। जब बारिश होती है तो उनसे लार्वा निकल आता है। कोई भी चीज़, कोई भी सेल अचानक से नहीं पैदा हो सकती, किसी न किसी एग्जिस्टिंग सेल से आएगी। तो अगर ऐसा है तो जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी सेल से आएंगे। तो अगर आप इसको पीछे लेते जाइए तो आखिरकार में कभी न कभी धरती पे कोई पहली सेल आई होगी। वो कैसे आई? और इसको बोलते हैं धरती पे जो इवोल्यूशन, जो लाइफ कैसे आई, उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उसकी एक अलग थ्योरी जो किसी और वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार फिर वो पहली सेल बनी होगी तो कैसे बनी होगी। दूध पीने के बाद मछली खाना नहीं चाहिए, नहीं तो पेट में दूध में मछली तैरने लगेगी। इससे ज़्यादा उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो विटलिगो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसका इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये जो कंसेप्ट आया ये आयुर्वेद से आया है। आयुर्वेद में कहते हैं कि विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक बात सही भी है कि कुछ और चीज़ें आप खाएंगे, जैसे आपने बहुत खट्टे से नींबू का जूस पी रहे थे, रस पी रहे थे, और फिर आपने दूध भी पी लिया, मुंह में ही फटना शुरू हो जाएगा दूध। कुछ ऐसे विरुद्ध बात तो होती है, ठीक है। उसको एक्सटेंड करते करते लोग बहुत सारी विरुद्ध चीज़ों में चले गए। जैसे मछली और दूध तो लग रहा है कि हाँ विरुद्ध है, पर अब जो फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी जो हम लोग जानते हैं, उसके हिसाब से कुछ भी आप खाएंगे तो वो पेट में जाएगा और एसिड में जाकर मिक्स होगा। तो अगर आपने दूध लिया हुआ है तो वो भी ऑलरेडी फट करके दही बन चुका है आपके पेट में जाकर, दूध रह नहीं गया, वो पूरी तरह से खट्टा हो चुका है। और क्लॉटिंग हो जाती है उसकी, उसके प्रोटीन अलग हो जाते हैं, फिर वो प्रोटीन इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पर प्रोटीज जो एंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। जो आप फिश खाते हैं वो पेट में जाती है एसिड में, और एसिड बात होता है उसका पूरा, फिर वो जब इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि फैट का पोर्शन फैट एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन का पोर्शन प्रोटीन वाले एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, और कुछ मुंह में अमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पहले से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ दुनिया में 3 चीज़ बनी है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं में कैलोरीज होती हैं। और ये अंत में ब्रेक होकर के, चाहे आप कुछ भी खाइए, आप वेजिटेरियन खाइए, नॉनवेज खाइए, अंत में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज बनता है, या अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड, प्रोटीन ब्रेक होकर अमीनो एसिड बनता है,
और फैट ब्रेक होकर के फैटी एसिड बनता है। ये 3 स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप दुनिया में कुछ भी खाइए, अंत में पेट में जाकर के वो इन्हीं में बदल जाता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे नॉनवेज वेजिटेरियन दोनों एक साथ खाया हो। कुछ लोग कहते हैं कि दूध में नमक, ये भी विरुद्ध है। पनीर, तो पनीर की सब्जी भी तो होती है नमकीन, वो भी विरुद्ध होना चाहिए। लेकिन पेट में जाकर के सब चीज़ें अपने नॉर्मल इंग्रेडिएंट में बदल जाती हैं और फिर वो एब्जॉर्ब होती हैं। कैसे हुआ था हाथ में आपको क्या सर? ये वाला? ये सर जल गया था। कैसे? ये जो पेंट का थिनर जो होता है डालने वाला, हाँ। उसी से आग लग गया। उसको बच के भागने में ये पूरा जल गया था। तो सिर्फ चाम कबरा था, लेकिन यहाँ जो छाले पड़ जाते हैं वहाँ पड़ गया। सूखने के बाद एक तो डॉक्टर थे, उसको काट दिए, बस ही निकल गया। हाँ, गिलाट बन जाता है उससे। तो थिनर में आग कैसे लग गई? वो जो लोहा काटने वाला ग्राइंडर मशीन है, हाँ हाँ। हमारा बिहार में बहुत बड़ा दुकान है। अच्छा। लोहा का बिजनेस है मेरा। अच्छा। वो ग्राइंडर मिस्त्री आया नहीं था। हाँ। हम चलाए, उसको ध्यान नहीं दिए, अच्छा। पकड़ लिया और ज़्यादा था। पेंट का दुकान है होलसेल में। अच्छा अच्छा। पूरा मकाने तो पकड़ बहुत लिया। सारी चीजें जल गई होंगी बहुत फिर जल तो। गया। उसमें हम छेका गए थे। भागने में जो है कि लग गया ये, और ये इसमें यहाँ तक कपड़ा था मेरा। हाफ कुर्ता पहने थे, जहाँ जहाँ कपड़ा नहीं था तहाँ तो था। आप उसमें फंसे थे कि और भी स्टाफ लोग भी? जी नहीं, सिर्फ हम ही फंस गए थे। अच्छा। और ये ऊपर हाथ में और भी है कि बस? नहीं, बस यही जहाँ तक कपड़ा पहने थे। देखिए, यहाँ तक हम कपड़ा पहने थे, हाफ टी शर्ट, यहाँ तक रह गया और ये सब पूरा आँच लग गया। जलने के बाद इस तरह से किलोइड बन जाते हैं, उसमें जो हीलिंग होती है तो ज़्यादा मांस बन जाता है जी। और फिर वो खुजली होती जाती है, इसका मतलब और उसमें बनता चला जा रहा है अनलिमिटेड। तो फिर हम लोग ये लेज़र वेज़र करेंगे, वो सेल्स खत्म हो जाएंगी, जो एक्टिव सेल्स हैं धीरे धीरे बैठते जाएंगे। सर आप बहुत कंट्रोल कर दिए हैं इसे, बहुत कंट्रोल। और नहीं तो समझ जाइए कि 1 महीने में पूरा ज़्यादा छेक लिया था। ऊपर का हिस्सा तो काफ़ी लेवल हो गया ना? बहुत सर, बहुत। ये सब मुलायम हो गया है। थोड़ा हार्ड है तो यही है, ये भी ठीक हो गया है। मैडम बोलिएगा जहाँ जहाँ हार्ड एरिया है उसी में ज़्यादा दवाई लगाएंगे। हाँ सर, हमको बाल के लिए दिखाना है। डॉक्टर साहब कितने बजे तक मिलेंगे? 9 बजे से 1 बजे की टाइमिंग है सर की। हाँ। इसके बीच में आप आ जाइए। और फीस सर? फीस 400 रुपये है। 9 बजे से 1 बजे तक। महमूदगंज? हाँ, महमूरगंज।